ये क्या है भैया? जब ये हटता नहीं है क्या? अच्छा भैया, ये क्लिक क्यों हो रहा? ये ये देख ले शायद अब हट जाए। हट तो गया। अरे भैया, चलो जी बना लो, लास्ट हेडिंग बना लो, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र। नर्व सिस्टम कल हो गया था। ठीक है जी, चलो। स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट्स कर लो भैया। एक एक्सेल एक्सेल और एक अपेंडिकुलर। APPENDICULAR, अपेंडिकुलर। एक्सेल गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाई होगी। एक्सेल क्या होता है? मतलब बेसिकली यस, जो मेन कंट्रोल रहता है वो एक्सेल करता है गाड़ी को, ठीक है ना। और एक्सेल बेसिकली अगर उसकी मोटर की जबान में समझाऊं तो मान लो जो अगले दो टायर होते हैं, अगर उनको ढंग से आप कंट्रोल नहीं करोगे तो एक टायर चलाएगा और एक टायर घिसड़ेगा। एक्सेल अगर आप लगा देते हो तो क्या दोनों टायर चलते हैं, और मोड़ते वक्त भी दोनों टायर ही जो बराबर काम करते हैं। ठीक हो गया जी। एक्सेल को लिख लेना, मेक्स मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। हाँ जी, मेक्स मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है जी, मेन एक्सेस बनता है। अगर वो नहीं हो तो भाई साहब शरीर नहीं बोलेंगे, लोथड़ा ही बोलेंगे उसको। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है जी, चेस्ट बोन, है ना। ये जो छाती की जो हड्डियां होती है, इसी को देख के लोग पिंजर बोलते हैं। ठीक है जी, एसेट्रा। इसमें टोटल 80 बोन्स हैं, जिनको एक्सल बोन्स बोलते हैं, या फिर एक्सल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है जी। जो मेन एक्सिस बोन्स हैं उनको अगर हटा दें तो बाकी बची हुई रेजिडरी, रेजिडुअरी बोन्स, ठीक है जी, ये टोटल 53 होती हैं।
ठीक है जी। अब इसके अंदर फुट बोन्स आती हैं, फुट बोन्स होती हैं आपकी 26। उसके बाद हैंड बोन्स आती हैं, आपकी हैंड बोन्स होती हैं 27। ठीक है जी, विजुलाइज कर ले एक बार। ये लिख लिया। ये देखो जी, ये आपका हो गया बेसिकली एक्सेल स्केल्टन, मेन एक्सेल है। ठीक है जी, खोपड़ी सही, आपकी ये जो है मेरुरज्जा, ठीक है जी, और ये आपका पिंजर, ठीक है जी, और मेन हड्डी है, ठीक है जी। और ये बाकी बचा हो, ये क्या है, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। डन हो गया, सिंपल रहेगा। सही, ये वर्टिब्रल कॉलम ये आ गया आपको। सही, अगर महसूस किया हो तो जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। मेन बैलेंस किससे किससे कर रहा है, क्योंकि टांगों का तो काम सिर्फ चलाना है। ये जो हिस्सा आपका ऊपर का प्लस खोपड़ी, यही यूं ही करके बैलेंस करता है। रस्सी पे चलता है देखा किसी को, वो है ना, यूं यूं करता रहता हूँ। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये आपका एक्सेल स्केलेटन है, जो बेसिकली बैलेंस बनाने का, मेन बैलेंस बनाने का काम करता है। जो गाड़ी में एक्सेल का काम होता है, इस एक्सेल स्केलेटन का काम वो शेरी की गाड़ी चलाने में भी वही सेम होता है, बस यही है। चलो जी, लिख लो, फंक्शन लिख लो स्केलेटन के। जरा कॉमन सेंस सोच के बताओ क्या होना चाहिए। यस, लिखो नंबर वन, टू प्रोवाइड डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी। हाँ जी, DEFINITE, डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी। नंबर टू, प्रोटेक्शन करता है सॉफ्ट पार्ट्स की, है ना, जैसे हमारा हार्ट होता है वो पसलियों के अंदर होता है। तीसरा, बेस फॉर मसल ज्वाइनिंग, है ना, मांसपेशियां चिपकी होती है इस पे। बेस फॉर मसल्स ज्वाइनिंग। नंबर चार, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। एक मोटा काम हो रहा है जो हमको पता है, हमने पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है, ये जो आज मेरे ख्याल पांचवी क्लास चलेगी, आज पांचवी क्लास है। हमने एक काम पढ़ा है जो स्केल्टन काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बिना तो सोचोगे भैया जीवन है ही नहीं। ना ना, कोई बात नहीं, नहीं नहीं चलेगा फिर। हिंट ये पिछले दो तीन क्लास में हमने किया है। ना, हड्डियों में नहीं, आरबीसी का निर्माण होता है इसमें। हड्डियों के अंदर जो मेरुरज्जा होती है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। करो लास्ट पॉइंट, टू फॉर्म आरबीसी। ठीक है जी, पॉइंट मत बनाना, ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है जी। वैसे अदरवाइज पॉइंट बना लेना, ठीक है ना, यानी नंबर 6 नहीं लिखोगे आप, अदरवाइज लिखोगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिखो। पीटीआर, एडल्ट बंदे के अंदर टोटल बोन्स इन ह्यूमंस, बताओ जी, टोटल बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट में 206, 208, 206-208। 206 से 208 पाई जाती है एडल्ट में। ठीक है जी, चलो सेम पॉइंट चाइल्ड के हिसाब से लिख लो।
टोटल बोन्स इन ह्यूमन चाइल्ड 270। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हेड, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। ये भी इवन जो आप ऊपर जो खोपड़ी देखते हो ना, ये भी कोई एक डोंगा सा नहीं है ये, जैसे वो डोंगा सा लेके कोई चलता है, ठीक है, वैसा नहीं है। इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, इस खोपड़ी के अंदर भी, ठीक है ना। मान लो क्रैक आए, वो नहीं था जैसे वो WWE में वो कौन था, वो खली ने एक बार वो एक वो एक जो हमारे जैसा एक छोटा सा पहलवान था, उसके अंदर नहीं, जिसकी आँख थोड़ी सी हरी हरी थी, वो मास्क पहन के आता था। अच्छा मिशीरी ही क्या वो, अच्छा हाँ। उसका वो ऐसे करके करके बीच दिया वो, ठीक है। उसके मुंह से खून आ गया, और पता नहीं भैया फेक था क्या था कैसा पता नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर कोई क्रश करे, पुराने जमाने में क्या होता था, एक सजा देते थे ये, हाथी के पैर के नीचे लगा देते थे खोपड़ी, और वो थोड़ा सा जोर लगाता था, ठीक है जी, और खरबूजे की तरह सिर खुल जाता था। होता क्या था, ये हड्डियां जो है ऐसे मतलब चिपकी हुई नहीं, ऐसे पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है ना, और ऐसे पजल्स की तरह एक दूसरे में फंसी हुई है, ठीक है ना। अब वो क्या है, उसके ऊपर अगर दबाव दबाव डालोगे तो ऐसे क्रश हो जाएगी, क्लुक करके बाहर निकलेगी, ठीक हो गया। चलो जी, टोटल बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, 33 है भैया। रिब्स कितनी है हमारी? हमारी रिब्स है 24, 24। स्ट्रोंगेस्ट रिब, स्ट्रोंगेस्ट बोन हमारे शरीर में, ह्यूमन शरीर में स्ट्रोंगेस्ट बोन, थाई बोन। और क्या बोलते हैं थाई बोन को? फीमर। स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट है तो ऑफकोर्स सबसे कमजोर भी होगी। बोन ऑफ ईयर, ईयर्स कर लो, ठीक है जी। कौन सी? विजुअलाइज करो, थी ना, 3 हड्डियां थी वो, कौन सी? मेलेस, ये तो इंसुलिन होती है। इंक्वेस, मेलेस और स्टेप्स, लिखो स्टेप्स। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखो जरा, लिखो जरा, हार्मोन्स क्या होते हैं? बस लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद टेबल कराऊंगा, ठीक है ना, 3 से 4 टेबल और हैं, ठीक है जी, वो टेबल करो, ऑफ करो, ठीक है जी। आपकी मंडे से जो है क्लासेस शुरू हो रही हैं। अब जरा ये देखो टाइमिंग का, ठीक है जी। मास्टर को, जो जिक्के वाला जो मास्टर है, जो हरियाणा का वो करवाएंगे, ठीक है जी, उनको समय है 2 बजे का। एक क्लास पहले कर लेते हैं 1 घंटे की, ठीक है जी, 1 बजे के करीब, ठीक है जी। एक से दो आपकी एक क्लास हो जाएगी, फिर 2 से 3 आपकी एक क्लास हो जाएगी। 1 से 2 तो वही है ना, अपनी वो वाली क्लास कर लेंगे, मेंटल एप्टीट्यूड वाली, रीजनिंग वाली। हफ्ता 10 दिन तो इसमें भी लगेंगे। वेस्ट क्यों होगा, वो मैं ले लूंगा। टॉपिक कहाँ पूरा हो रहा है? अभी तो वर्ल्ड जीके है, वर्ल्ड जीके करवाने के बाद फिर मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगा सारी की सारी। रिवीजन तो करोगे? बोलो। आधे घंटे का गैप दे लेंगे, 12 से 1 आपकी रिवीजन, ठीक है जी। वो तो पहले लग जाएगी, फिर वो हरियाणा जी के कैसे करोगे? गैप तो उसमें भी आएगा। मास्टर जी नहीं आ सकते, मास्टर जी को तो फिक्स समय है, 2 बजे तक आ सकते हैं, जल्दी से जल्दी 2 बजे ले सकते हो क्लास।
खैर हरियाणा का सारा टॉपिक नहीं कर पाएंगे मास्टर जी से, बहुत सारा टॉपिक जो है जैसे स्टैटिक जीके हरियाणा की, ठीक है जी, वो तो अपना पढ़नी है, वो तो याद करनी है, ठीक है ना, ये सोच लेना। चलो हार्मोन्स लिखो जरा क्या होता है, लिखो जी, ये असेंशियल बॉडी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है जी, जो नेसेसरी बॉडी केमिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करते हैं, हार्मोन्स का ही काम होता है। ठीक है जी, पूर्ण विराम लगा के या फिर फुल स्टॉप लगा के आगे लिखो, ये सिग्नल वाले मोलिक्यूल्स होते हैं। MOLECULES मोलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेशलाइज ग्लैंड्स, हार्मोन्स वाली ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ध्यान रखना हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब में से हार्मोन्स, वो हार्मोन्स रिलीज करती है। ब्रैकेट करके लिखो, ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स लिख लिया, ब्रैकेट करके लिखो एंडोस्रीन ग्लैंड, ये देख लो स्पेलिंग देख लो जरा, ग्लैंड्स प्लूरल में लिखना, ग्लैंड्स। के जरिए ट्रेवल करते हैं नसों के द्वारा किसी दूर की सेल, कोमा टिश्यू, कोमा ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है जी, अब हार्मोन से, क्योंकि हार्मोन्स की डेफिनेशन पढ़े बिना अब ये बेसिकली सिस्टम समझ में नहीं आता, हेडिंग बना लो, एंडोस्राइन सिस्टम। स्पेलिंग सामने लिखिए, ठीक है जी। एंडोस्राइन सिस्टम बेसिकली एंडोस्राइन ग्लैंड्स के जाल को बोलते हैं। ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर बेसिकली ये ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, लिख लो जरा, ये जनरल ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं। ठीक हो गया जी, चलो जी, ये देख लो जरा, बेसिकली ये एंडोस्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है जी, ये पेट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली, करना है तो कर दो, वरना बस ये देख लीजिए सब कर दो अंदर। ठीक है, सही। देखो जी, पीनियन ग्लैंड, ठीक है जी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी, इधर ये थायराइड ग्लैंड, ये देखो ये कॉमन, सारी की सारी कॉमन रहती है। ठीक है ना, एक आधी कोई चेंज रहेगी, ये थाइमस ग्लैंड, इधर एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ठीक है जी, ये टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड, ये अलग अलग रहेंगी मेल फीमेल के हिसाब से। ठीक है जी, अब पढ़ाई के हिसाब से इंडोक्राइन सिस्टम को लिख के इसके दो टुकड़े कर दो, इनको अलग अलग कर लेते हैं, इनको दो भागों में बांट लिया है।
इंडोस्राइन सिस्टम, ध्यान रखना इंडोस्राइन का मतलब क्या रहता है, ग्लैंड्स। ठीक है जी, दो भाग कर लो। पहले भाग में एक्सोस्राइन, एक्सोस्राइन, और दूसरे भाग में एंडोस्राइन। ग्लैंड लिख लेना, ग्लैंड्स दोनों में। देखो जी, बस एक छोटा सा फर्क है इनके अंदर। क्या फर्क है, लिख लो इधर, एजोक्साइन में लिख लो, ये डक्ट वाली, डीयूसीटी डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। बस, ठीक है जी, ये बिना डक्ट वाली है, विदाउट डक्ट। अब ये डक्ट किसको कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखो नीचे है क्या, नीचे नहीं, इसमें नहीं है, लो मैं बना देता हूँ डक्ट। ये देखो जी, ग्लैंड को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, ग्रंथि। ग्रंथि का बेसिक मतलब क्या होता है, गांठ, पाउच, बैग, थैली। ये देखो जी, ये एक ग्रंथि है, ठीक है जी। और ये देखो, ये इसके अंदर हार्मोन भरा पड़ा है। और ये आपका, देखो ये जो है ना इधर, ये डक्ट है। ये इधर से स्क्वीज होगा दोनों तरफ से, ठीक है जी। यहां से हार्मोन निकल के नस में चला जाएगा। ठीक है जी, शरीर के जिस हिस्से में जाने होते हैं ये हार्मोन्स नसों के जरिए ट्रेवल करते हैं, खून के जरिए, और उस हिस्से में जाके अपना काम निपटाते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। ये आपकी बिना डक्ट वाली होती है, यानी कि ये सिंपल। ये आपकी दीवार है इस ग्रंथि की, ये हार्मोन भरा हुआ है इधर से। ठीक है जी, ये बेस कहीं पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ताकि हार्मोन बिखरे ना। ये इधर से डायरेक्ट नसों के द्वारा जुड़ा रहता है, यहाँ चला जाएगा सीधा और शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, डक्ट वाले की, बस सिर्फ ये डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता इसका। ठीक है ना, ऊपर ये शेप रहेगी तो ये एक्सोसाइन बन जाएगा। अगर शेप ये इधर ऐसे ही नहीं है, ठीक है जी, तो फिर कौन सा, एंडोसाइन बन जाएगा। ठीक है जी, इसके एग्जांपल लिख लो एक्सोसाइन के। डाइजेस्टिव ग्लैंड, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड थी, पित्त की थैली। पित्त की थैली भी ऐसे ही जुड़ी रहती है यूं करके, कुछ करके ऐसे ऐसे ही जुड़ी रहती है ऐसे। ठीक है जी, और थैली से तो बड़ी पतली सी थैली होती है, ठीक है जी। और वो ऐसे 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 पिचकती है, ठीक है जी, उसमें से बाइल जूस और जो अदरवाइज पेनक्रियास जूस होता है वो निकलता है और वो पेट के अंदर मिक्स हो जाता है, खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है जी, कोमा स्वीट स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है जी, और म्यूकस ग्लैंड, MUCOUS, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है जी, स्लाइवा के लिए लिख लो सेलिवरी ग्लैंड, SALIVARY, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है जी, इधर एग्जांपल लिख लो एंडोस्टाइन ग्लैंड में,
इसके एग्जाम्पल लिख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एसेट्रा। दोनों तरफ लास्ट में एसेट्रा जरूर लिखें। ठीक है जी, डन, सिंपल है। ठीक है जी, चलो कल लास्ट कौन सा करवाया था, इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाया था ना। चलो जी, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कर लो जो जनरली हम सुनते हैं, जिसमें से पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पैरालिसिस, ठीक है ना, हेमीफीलिया, ये क्या होता है पैरालिसिस, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लकवा। ठीक है ना, ये जनरली पाई जाती है। इसमें क्या होता है, फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ठीक है जी, और थोड़ी देर में जो नर्व सिस्टम है वो पैरालाइज रहेगा, जो भी वो इनएक्टिव हो जाएगा हमेशा हमेशा। ठीक है जी, रीजन क्या रहते हैं इसके, ये हाई ब्लड प्रेशर इसका रीजन रहता है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बन जाता है कि बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेसल से ब्लड लीक हो जाता है, जनरली कहां पर, खोपड़ी के अंदर। ठीक है जी, कहा, वेसल ऑफ ब्रेन, और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाती है किससे, ब्रेन के, तो वो एरिया काम का नहीं रहता। ठीक है जी, ये सुना होगा ना कई बार, जैसे एक्सीडेंट होता है और सिर कहीं पे जाके बच जाता है रोड के ऊपर, डिवाइडर पे सिर बच गया है या पेड़ पे सिर बच गया, तो क्या है, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, खोपड़ी के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी बेहोश, है ना। और एक आदमी को इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हो कि अंदर कहीं पे लीक हो गया हो। ठीक है जी, वही दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ठीक हो गया जी। आओ जी, इसके बाद एलर्जी। एलर्जी के बारे में देखो सबको पता है, कोई सब्सटेंस लाइक डस्ट, स्मोक, केमिकल, क्लोथ एसेट्रा, ठीक है ना, डेंजरस हो जाते हैं कुछ बंदों के लिए। ठीक है जी, उनको इचिंग, खुजली हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, उनको स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, ब्लैक स्पॉट्स एसेट्रास वगैरह हो जाते हैं। ठीक है ना, एक्जिमा वगैरह हो जाता है। ठीक हो गया, चलो। सीजोफ्रेनिया, अगर कोई एडवोकेट है तो सीजोफ्रेनिया से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। ठीक है जी, स्पेसिफिकली हम कर लेते हैं मेंटल डिसऑर्डर, तो देखो बेरक के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपने एचएमए के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो, देखो इमेजिनेशन तो हर कोई बंदा करता है, किसी बंदे को सीजोफ्रेनिया तो उसकी जो इमेजिनेशन है उसके लिए सच हो जाती है, मतलब वो एज सच्चाई उन अपनी इमेजिनेशन को लेता है, वो एज अ फैक्ट नहीं लेता। ठीक है, क्या लिखा है, जो पेशेंट है इस बीमारी का वो इमेजिनेशन को सच के जैसे लेता है, ना कि किसी तथ्य के जैसे। वरना भी ये भी सोच सकता है यार ये तो मेरी इमेजिनेशन है। ठीक हो गया, लेकिन क्या, नहीं 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 भाई, ये तो खराब मामला होगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रोपैथी, हेल्पोपैथी, झटके मारना बिजली के, एपिलेप्सी, कोड, इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन के कारण होता है भैया जी। ठीक है जी, और फोम आता है, कोड नहीं सॉरी, एपिलेप्सी वो मिर्गी। ठीक है जी, फोम आता है, झाग आ जाते हैं मुंह से। ठीक है जी, जब वो बंदा अनकॉन्शियस होता है। ठीक है जी, डिप्लोपिया, पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स, ये अपने 1008 श्री सलमान खान को अभी रिसेंटली हो गया था ये। ठीक है जी, ये जो ऊपर की जो मसल्स रहती है ना ये, ठीक है ना, ये पैरालाइज हो जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, अब जैसे मेरी आंखें देखो, ये दिख रहा है पुतली है, मैं अगर इधर मोड़ रहा हूँ तो इधर मुड़ रही है, इधर मोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या है, ये एक विजन दिखाने में मदद करती है। मेरे को करण भी एक दिखाई दे रहा है, मेरे को हर्ष भी एक दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया, लेकिन किसी, लेट से अगर आंख पैरालाइज हो जाएंगी तो फिर मेरे को दो हर्ष दिखाई देंगे। ठीक है ना, पुतलियां घूम नहीं पाएंगी। ये देख लो, दबा के देख लो से, ये देखो दो इमेज बन जाएंगी। ये पता नहीं अभी इलाज करवा के आया है इसके, यही हो गया था इसको। ठीक हो गया जी, ये क्या हो गया, डिप्लोपिया। चलो फिर ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेशन होती है कहां पर, ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स। ठीक है जी, जो विंड पाइप है अपनी,
जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है जी, और वो लंग्स तक जा रही, इसके अंदर जलन होना, क्या, ब्रोंकाइटिस। आओ जी, कोल्ड्स बड़ी कॉमन बीमारी है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। घर में एक को भी कोल्ड हो गया तो सभी को कोल्ड होगा, ठीक है ना, सबका नंबर लगेगा। ये वायरस से फैलता है, ठीक है जी, रिजल्टिंग इन बैड थ्रोट, जिसके कारण गला आपका खराब हो जाता है, ठीक है जी, सर दर्द हो जाता है और वेट नोज, फिर वो आता है, कोली आता है, डबल एक्शन 500, हाँ भाई हाँ, ठीक है जी। चलो जी, कॉलिक, सीवियर पेन होता है एब्डोमेन में, क्यों, ड्यू टू स्पाज्म इन द इंटेस्टाइन। स्पोजम के अंदर बेसिकली देखो दौरे दो प्रकार के होते हैं, जब हम दौरे की बात करते हैं तो दौरे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आदमी का दिमाग, ठीक है जी, और दूसरा शरीर के किसी भी हिस्से में जब दौरा पड़ता है, ठीक है ना, अगर वो दिमाग नहीं है तो उसको बेसिकली इंग्लिश में दौरा ना बोल के, ठीक है ना, ऐसा क्या कहूँ, मतलब मेंटल इंटरवल ना करके उसको स्पाज्म बोल देते हैं, ठीक है ना। स्पाज्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने यूट्यूब पे भी शायद एक वो बंदा देखा होगा, वो क्या है कि उसने यूट्यूब की वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, वो उसको पैरालिसिस हो गया, ठीक है, जो पैरालिसिस कैसे हुआ, उसके सारे शरीर के अंदर, हर अंग के अंदर अलग अलग, कहीं भी किसी भी हिस्से में, हाथ पे शुरू हो गया, पैर पे शुरू हो गया, टखने पे शुरू हो गया, ले भाई इस बार पिंडी में शुरू हो गया, क्या होता है, स्पोजम आते हैं, क्या, बहुत ऐठन शुरू हो जाती है, ऐठन समझते हो, ऐठना शुरू हो जाता है शरीर, ठीक है जी, और जब शरीर ऐठता है तो बहुत दर्द होता है। टाइप ऑफ नस पे नस कह रहे हो, लेकिन स्पाज्म जो होता है वो नस पे नस के दर से कहीं ज्यादा हो जाता है और काफी लंबे समय तक चलता है। अगर पूरे शरीर में, अगर स्पॉज्म, पूरे शरीर में स्पॉज्म आ जाए तो आपको ऐसे बस उठान, आपको ये लगेगा हिल रहा है, बट वो क्या है, मसल्स आपस में जो मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं, बस वो बहुत दर्द होता रहता है, ठीक है जी। तो अब वो क्या है, वो बंदे ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, पूरी फैमिली बैठ जाती है, ठीक है जी, कई बार उसको कहीं भी अटैक आ जाता है, जैसे वो कोई काम कर रहा है, व्हील चेयर पे बैठा रहता है, ठीक है जी, उसको कहीं पे काम कर रहा है, उसको स्पोजम आ गया, तो वो अब क्या है कि अपने आप को वीडियो बनाता रहता है, ठीक है जी, क्योंकि वो सारे उसके जो घर वाले हैं वो चैनल के साथ अटैच रहते हैं, जब जैसे ही पता चलता है कि इसको स्पोजम आ गया तो पहुंच जाते हैं उसको, कई बार नहीं पहुंचते तो बेचारा अकेला वो करता होता है। अब तो खैर काफी फेमस हो गया अपना, पेट भी सही से पाल रहा है बच्चों का भी। चलो, डिलीरियम, सीरियस मेंटल डिस्टरबेंस है कोज्ड बाय पॉइजन या फिर ड्रग से, डिलीरियम, डिल्यूजन, ठीक है ना, यस, डिलेमा तो बेसिकली क्या, फिक्स हो जाना या मुसीबत में फंसने को डिलेमा बोलते हैं, ठीक हो गया जी। ड्रग होती ना एक आदि, वो संजय दत्त बोलता है कि वो मूवी दिखाते ना, ऐसे वो लगाता है उसको फूल दिखाई देते हैं, ठीक है जी, ये हाइड्रोफोबिया, सबको पता है, पानी का डर, किसको होता है ये, जिसको रेबीज हो जाती है, डॉग बाइट से होता है, ठीक है जी। बताओ जी, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पास की नजर, ठीक है जी, मायोपिया, दूर की नजर खराब, ठीक है जी। ल्यूकेमिया, ये एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीएस, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके कारण होता है, जिसके कारण स्प्लीन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और थोड़े दिनों में आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है जी। एक दूसरा भी ल्यूकेमिया है, ध्यान रखना, इसलिए मैं नंबर नहीं डाला, उसके अंदर स्पेलिंग के अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क था, ठीक है जी, उसके बाद अर्थ चेंज कर दिया उन्होंने, ल्यूकेमिया और ल्यूकेमिया, ठीक है जी। ल्यूकेमिया सीधा सिंपल ब्लड कैंसर है, अगर के बाद ई आएगा तो ब्लड कैंसर रहेगा, ठीक है जी। और ल्यूकाइमिया है तो ये एबनॉर्मल, वो आपको बता दिया, ठीक हो गया ना, डन हो गया। चलो जी, माइग्रेन, बहुत कॉमन बीमारी हो गई है भैया माइग्रेन की, ठीक है जी, और ध्यान रखो इनक्योरेबल डिजीज है ये, क्या है, एलर्जिक डिजीज है ये, पीरियोडिक हेडेक्स टेक्स प्लेस, इसके अंदर पीरियोडिक, समय समय पर सर में दर्द होता है इससे, सबसे बड़ा कारण माइग्रेन का, वो तकिए लगा के, ऊंचा तकिया लगा के सो जाना, ठीक है जी, बहुत देर तक स्क्रीन देखना, फोन देखना, ठीक है ना। यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, डन हो गया। किडनी मेल फंक्शन कर जाती है, ठीक हो गया जी। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन यूरिन, जब यूरिन में एक मात्रा से ज्यादा जो है ग्लूकोज मिल जाता है यूरिन के अंदर। ऑर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑर्थराइटिस जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है जी। आर्थराइटिस को
आर्थराइटिस वाले को अगर आसमान में बादल का एक भी छोटा सा रुई का गुच्छा भी दिख गया ना बादल का, भाई साहब उसको टेंशन हो जाती है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दर्द होता है आर्थराइटिस वाले, ठीक है जी। बहुत उसमें भी होता क्या है, इतना ज्यादा दर्द होता है जोड़ों के अंदर, जोड़ मुड़ जाते हैं उसमें। देखे ना बुढ़ापे में लोगों के ऐसे हाथ पैर मुड़ जाते हैं, ये वाले, ठीक है जी, ये आर्थराइटिस वाला। ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है जी, एज बेस्ड डिसऑर्डर ऑफ बोन है, ठीक है जी। निमोनिया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेoli ऑफ लंग्स, ये कल भी पढ़ चुके हैं। कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को ही कैंसर बोलते हैं, ठीक है जी। हीमोफीलिया, ब्लड लॉसेस इट्स कैपेसिटी ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है जी, अब जमने की क्षमता खो दिया है, ठीक है ना, ये भी कैंसर ही है, हीमोफीलिया भी एक कैंसर ही होता है, ठीक है जी। बुलिमिया, ए मैन डजंट नो व्हेन टू स्टॉप वायलेटिंग, ठीक है जी, होती है बीमारी भी, ठीक है जी। साइडरोसिस, डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलिंग आयरन डस्ट, ये जनरली जो लोहे की खदानों में काम करते हैं, लोहे की इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको होती है ये प्रॉब्लम, ठीक हो गया जी। अगेन कितनी है, 23 है, मोटी मोटी। पैरालिसिस, एलर्जी, सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, डिलीरियम, ये हाइड्रोफोबिया, हाइपरमेट्रोपिया, लुकेमिया, माइग्रेन, ऑर्थराइटिस, ऑस्टोपिरोसिस, ठीक है जी, निमोनिया, कैंसर, हीमोफीलिया, बुलिमिया, बस। साइड्रोसिस करना है तो कर दो। डन हो गया, चलो आगे आ जाओ। ये लो जी, सम इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स हैं। विटामिन की खोज एफ जी हॉकिंस और पोसिमी फंक ने किया है, ठीक है जी। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी मैककोलम ने किया है, ठीक है ना, सही। सी होल्स्ट ने किया है, ठीक है ना। हीट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। चलो जी, होम्योपैथी, हैनमैन। अगर ये आपको याद करना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना, किसी भी होम्योपैथी की दुकान पे चले जाना, उस पे आपको एक ऐसे पोज में एक वो जर्मन वाला एक अंग्रेज बुड्ढा, अंग्रेज तो नहीं बोलना चाहिए, जर्मन बुड्ढा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, वही है। चलो जी, मलेरिया पैरासाइट का और उसका ट्रीटमेंट, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है जी। डायरिया और उसका ट्रीटमेंट, किसका, प्लेग का, ठीक, उसका प्लेग ही बोलते हैं जब, ठीक है ना। कीटा जाटो, ठीक है जी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्टा लेलियाक, ठीक है जी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने, एडवर्ड एंड स्टेप्टो ने। एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, ये कर चुके हम। डीएनए जेम्स वॉटसन, आरएनए जेम्स वॉटसन, बट डीएनए जेम्स वॉटसन एंड ऑर्थर, आरएनए के अंदर जेम्स वॉटसन एंड क्रीक, ठीक हो गया। डीएनए, ठीक है ना, डी के साथ ए डबल लगाओगे, ऑर्थर ऑर्ग, ठीक है ना। आरएनए के साथ जेम्स वॉटसन के साथ आर लगाओगे, क्रिक। इंसुलिन की खोज बेंटिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, हरिसन एंड सिंपसन। वैक्सीन किसकी, चिकन पॉक्स की, इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कॉच। डायबिटीज की इंपॉर्टेंट है, बेंटिंग। ये देखो दो आ गए हैं, बेंटिंग, इंसुलिन और डायबिटीज, दोनों अगेन एक दूसरे एक जैसी चीजें। पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियो की वैक्सीन जोहान ई साक, जॉन नहीं है, जोहान है, ठीक है जी। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, ठीक है जी। ब्लड ट्रांसफर कार्ल लैंडस्टीनर, कर चुके हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट देखो जी, विटामिन सारे इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी, होम्योपैथी का देख लेना, करना है कर लेना, वरना सिंपल इसको विजुलाइज कर लेना भैया। मलेरिया, डायरिया, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी देख लेना, डीएनए आरएनए देख लेना, इंसुलिन और डायबिटीज आपको पता ही है, ठीक है जी। ये क्लोरोफॉर्म, चिकन पॉक्स, और आ जाओ अपना भैया पेनिसिलिन, पोलियो और ब्लड ट्रांसफर, बस ये देखो,
सिंपल है। चलो, फंगस से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, अस्थमा, है ना, हिंदी में दमा बोल देते हैं इसको। इसका फंगस का क्या नाम है? एस्परजिलस। ठीक है ना, सही। वो फंगई के नाम भी एक जैसे से ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। चलो जी, क्या होता है, लंग्स के अंदर ये वेब लाइक, जाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये फंगई अपना। ठीक है जी। और लंग्स का क्या काम होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है ना, वो काम ढंग से नहीं होता। दमे वाला दम घुट के मरता है। होता क्या है, दमा वो फैलता रहता है अंदर अंदर। ठीक है जी। अंग्रेजी इलाज पद्धति में इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है जी। अब वो क्या है, जाड़ा फैलता रहता है, एक दिन उसको अटैक आता है, उसका इलाज होता नहीं। अब लंग्स अपना काम प्रॉपर कर नहीं पाते। लंग्स का काम सांस लेना, और सांस क्यों लेते हैं, सांस क्यों लेता है शरीर? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिलानी है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालनी है। ठीक है जी। अब वो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलती हुई चली जाती है। ठीक है जी। नीला होकर खत्म हो जाता है। लो जी, एथलीट्स फुट। ठीक है जी। टीनिया पेडिस, दिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्किन। ठीक है जी, विच स्प्रेड मेनली ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ द फीट। ठीक है ना, सारी खाल भी कई लोगों की ऐसी हो जाती है, वो ऐसी मतलब काटे कटे फटे हाथ पैर, ऐसे ऐसे हाथ पैर हो जाते हैं कटे फटे, चेहरा भी वो कटा फटा सा हो जाता है। ठीक है जी, ये क्या है, एथलीट फुट हो जाता है। एथलीट फुट किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि एथलीट का जो पैर का जो निचला हिस्सा होता है वो ऐसा ही होता है। स्केबीज, एक्रोस स्केबीज सेम नाम है जी। इस बीमारी में जो स्किन है वो इच, उसके अंदर खुजली होती है एंड वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, स्किन के ऊपर सफेद दाद, सुने आपने दाद, है ना, ये कॉमन बीमारी हो जाती है, दाद हो जाते हैं कहीं भी, और उसके आसपास ना बड़ी खुजली सी चलती है। ठीक है ना, घर वाला ही बोला अरे खुजा बनना इसने। ठीक है जी। क्या होता है, स्केबीज होता है। इसका इलाज, सबसे बेस्ट इलाज, सुबह सुबह का बासी थूक, बासी डाल अपना सलाइवा लगाओ। ठीक है जी, हफ्ते भर में खत्म। लो जी, बाल्डनेस, टीनिया कैप्टीज। ठीक है जी, हेयर जो है ऑफ द हेड फॉल्स ड्यू टू दिस फंगल इन्फेक्शन। ठीक हो गया। चलो, रिंग वॉर्म बहुत कॉमन है। ठीक है जी, ये है ट्राइकोटोन ल्यूरोकोसम। ठीक है जी, दिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, रेड राउंड रेड स्पॉट फाउंड ऑन द स्किन। ठीक है ना, रिंग वॉर्म बेसिकली किस हिसाब से फैलता है, शरीर के किसी भी हिस्से पे। ये देखो जी, ऐसे फुंसी हो जाएगी लाल, फिर ये फुंसी ऐसे फैल जाएगी, बीच का हिस्सा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, और ये फिर ऐसे फैलती हुई चली जाएगी। अगले दिन उठोगे इतना, अगले दिन उठोगे इतना। ठीक है जी, इसके बीच में फिर ये शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये चलता चला जाता है। ठीक है ना, रिंग वॉर्म, इसी कारण से इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। ये यूं करके यूं फैलता है, जहां जहां जाएगा वहां वहां पे और छोटे छोटे आ जाएंगे। डन, सिंपल। चलो जी, आगे आ जाओ, लास्ट। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे, ये एक पूरा का पूरा टॉपिक था, मुझे लगा कि ये करवा देना चाहिए, क्योंकि एक आधा सवाल इसमें से भी बन जाना चाहिए। हाँ जी, स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, ऑनरियोलॉजी, ओनिरोलॉजी। ठीक है जी, ओनिरोलॉजी, याद कर लो, एक सपने की लॉजी। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ देयर वाज नो ऑक्सीजन। जब इस पृथ्वी लोक पर जीवन की शुरुआत हुई तब इस पृथ्वी पर कोई ऑक्सीजन एक्सेट्रा नहीं थी। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, एनिमल ऑफ टीथ, दांत का एनिमल। एनिमल क्या, ये जब परत चढ़ी हुई है दांत के ऊपर, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी जो उत्पन्न करती है। ठीक है ना, देखो आदमी बचपन में जब इसके ये कौन से दांत होते हैं, पक्के दांत, है ना, दूध के तो झड़ जाते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। आदमी जब से इस पे ब्रश कर रहा है, दिन रात खा रहा है, ठीक है जी, सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें भी खा रहा है भाई,
कठोर कठोर चीजें भी खा रहा है, ठीक है जी। कई बार आपने देखा होगा झड़ते रहते हैं कई बच्चों के, कई लोगों के दांत, तो क्या है, एनिमल टूट जाता है, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या होती है, ये परत चढ़ी हुई होती है, ये सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस होता है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी खाते हैं जिसमें एसिड होता है, सही। सबसे ज्यादा खतरा इस एनिमल को किस चीज से होता है, उससे जिससे वो कमोड वगैरह बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं, और आदमी उसका उसका यूज कर लेता है। कोक पेप्सी के अंदर नहीं होता ये जो इसके अंदर बेसिकली जो एसिड पाया जाता है, ठीक है जी, वो डायरेक्ट इस एनिमल पे असर करता है, ठीक है जी। चलो, ये सबको पता है, द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक ही है, एक्स एक्स ही है उसके पास तो, ठीक है जी। मेल डिसाइड करता है हमेशा, ठीक है ना, कि क्या लड़का है लड़की। फास्टेस्ट नर्वस स्पीड कितनी है, 532 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। द इंटरनल एरिया ऑफ ह्यूमन लंग्स इज 93 स्क्वायर मीटर। ह्यूमन बॉडी, देर आर अप्रोक्सीमेटली डैश लाख सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड 150 सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल बिगड़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। कैपेसिटी है जी, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आदमी जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसके साथ टूटते हैं। हाँ जी, ये लो जी। कैपेसिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इज 45 लीटर पर मिनट। हार्ट की बढ़िया कैपेसिटी है। हाँ, वो तो बार बार चलेगा ना, हार्ट को तो उतना ही काम करना पड़ेगा। शरीर के अंदर तो मान लिया 7-8 लीटर ही खून है, ठीक है ना, पर हार्ट तो उसको लगातार पंप कर रहे हैं। हाँ, वो करता है। हाँ जी, द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, ये हो गया। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर। ब्लड सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 23 सेकेंड। ये लो जी। द एंटीबायोटिक्स नेमली पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड, ये फंगस से बनता है, पेनिसिलियम फंगस, ठीक है जी। ये फंगस बेसिकली, ये बेसिकली क्या होती है, ये खुम्बी होती है, ठीक है जी। जब आप पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ी लोग इसकी बेसिकली सब्जियां बनाते हैं, ठीक है ना, और क्या शानदार सब्जी बनती है भाई साहब इसकी। इसको बोलते हैं हिंदी में गुच्छी, ठीक है जी। बिल्कुल जैसे, कैसी शेप बताऊं, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी शेप होती है इसकी। आ, मेरे को तो ऐसे लगा जैसे कि मिलती है, और बहुत महंगी होती है भैया ये, बहुत महंगी। मतलब अगर आप ये कहोगे अपने, हैं, इतनी 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 ये इतनी बड़ी से लेके इतनी इतनी छोटी तक होती है, ठीक है जी। जैसे अपनी खुम्बी होती है ना, ये जो बटन मशरूम होती है, इसका कलर एक तो आप वैसा कर दो, जामनी ब्राउन ब्राउन सा कर दो इसको, डार्क ब्राउन या ब्लैक ब्लैक कर दो इसको कलर, ठीक है जी। और इसमें से फूक निकाल दो, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसे श्रिंकिंग, उसके ऊपर झुरियां झुरियां सी होती हैं, ठीक है जी। इस हिसाब से रहती हो। ये नीचे का तो सेल ऐसे ही होता है जैसे अपनी मशरूम का होता है, और फिर इधर फिर इस हिसाब से ऐसे होती है, और ऐसे झुरियां रहती हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। शेप ऐसे हिसाब से यूं झुरियां रहती है। इसको पानी में भिगोते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी मिट्टी वगैरह, रेत के कण वगैरह रहते हैं, भिगो के इसको अच्छे से, ठीक है जी, और ज्यादा जोर से नहीं दबाते। और क्या शानदार टेस्ट होता है। वो फिर ऐसे बोलते हैं कि ये सर्दियों में खास तौर पे बनाते हैं, या फिर कोई मेहमान आएगा या फिर कोई बीमार। मैं तो बेसिकली एक अपने हमारे पंडित जी के पास गया था, तो मैं थोड़ा सा बेसिकली बीमार हो गया था, मेरे को बुखार हो गया था, ठीक है जी, और थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, तो लगे यार सब्जी खा ले तू पकड़, ठीक है जी। बहुत शानदार सब्जी है, ठीक है जी। और मैंने पूछा भाई ये क्या चीज़ है, तो बोलते कि ये वो गुच्छी है, इससे पेनिसिलिन बनती है, ठीक है ना। और ये खुम्बी क्या होती है, फफूंदी तो होती है, फंगस ही तो होती है ना। चलो, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, इसका क्या नाम है, पेनिसिलिन फंगस। देर आर अप्रोक्सीमेटली हेयर इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, कितने, 50 लाख बाल होते हैं भैया। द हार्ट बीट ऑफ ए चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ एन एडल्ट, यस ऑफ कोर्स, बच्चे का दिल तो ज्यादा तेज धड़कता है।
अ सिंगल रेस्पिरेशन कंप्लीट इन 5 सेकंड में, 2 सेकंड में इंस्पिरेशन एंड 3 सेकंड में एक्सपायरेशन। सांस लेना 2 सेकंड का, 3 सेकंड में छोड़ना। हर दिन ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कैरीज अप्रोक्सीमेटली 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, घूमता रहता है ब्लड तो शरीर में, घूमता रहता है एक ही समय पर। ठीक है ना, चलो जी। द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर द ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेशन से जन्मा हुआ पहला बच्चा, क्या नाम था उसका? सीजर। ठीक है ना, ये आशा देख लो, इंपॉर्टेंट है इसका। उसी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये ब्लू कलर की जो ड्रेस वगैरह पहन के घूमते नहीं, हाँ आशा वर्कर, हाँ इनको आशा वर्कर ही बोलते हैं। ठीक है जी, लो, लाक्राइमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन दी ऑर्बिट ऑफ द आई। क्राई, CRI, रोने के काम आती है लाक्राइमल ग्लैंड, जिसमें से आंसू निकलते हैं। ठीक है जी, डस्टेशन रेफर्स टू दी सेंस ऑफ टेस्ट, आ गया टेस्ट था बेसिकली। ठीक है ना, इसको टेस्ट कर लेना। N2O क्या होता है? एनेस्थीसिया होता है। ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड। एल्टीट्यूड सिकनेस इज कोज ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, बीमार हो जाता है ज्यादा ज्यादा। ये शिमला शिमला की बात नहीं हो रही, शिमला से ऊपर चले जाओ, हाँ सिर घूम जाता है, सेंस नहीं रहती उसकी। बिल्कुल। लो जी, अ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन। ये बहुत चल रहा है भैया आजकल। ठीक है जी, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है ना, आजकल जैसे कि मेरे मेरे तो खैर डिलीवरी अभी हुई थी। ठीक है जी, जब जैसे क्या है, फोलिक एसिड मैंडेट कर दिया है। ठीक है जी, बच्चा पैदा हो गया तो आयरन मैंडेट कर दिया। आयरन तो भाई साहब आप खिलाओगे खिलाओगे, विटामिन डी तो आप खिलाओगे खिलाओगे। ठीक है जी, और कई प्रकार की टैबलेट्स वगैरह है, नेचुरल टैबलेट्स वगैरह है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आजकल मैंडेटरी करती है, पहले नहीं था। जो ये है मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो है ये बढ़ाई गई है। ये किस लिए है? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अ प्लांट यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, और ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारियां है, एलोपैथी में कोई इलाज ना है, लेकिन आयुर्वेदा में किससे? सर्पगंधा से इलाज होता है इसका। The magnetic field inside the body form the basis of obtaining the image of different body parts, and this technique is called MRI. ठीक है ना, मैग्नेटिक रिवॉल्विंग इमेज, इस हिसाब से इसकी वो होती है बेसिकली। ठीक है, चलो जी। द वेब पोर्टल जो कि रिलेटेड है किससे? ई एग्रीकल्चर से, डेस्नेट। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है जी, कितनी दूर तक का देख सकते हो बताओ? क्लियर दिखना चाहिए। और अगर मैं किताब आपके सामने बिल्कुल नजदीक पे ले आऊं तो कितनी दूर तक का देख पाओगे? 25 सेंटीमीटर दूर तक क्लियर विजन आने का। ठीक है जी। एन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ। यस, कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं। कैप्सूल्स, ये जो कैप्सूल की खाल होती है, ये कई जगह सुना होगा आपने, ये सूअर और गाय की चल पीछे बनता है, ये हुआ नहीं, ये क्या होता है? ये जेलेटिन। ठीक है ना, वो बात अलग है कि खाल जो हमारी ये जो खाल है, ठीक है ना, ये जेलेटिन से बनती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा पार्ट जो पाया जाता है वो जेलेटिन पाया जाता है। ये लो जी, मेलानिन क्या होता है? ये रहा सबसे लास्ट में, मेलानिन। बहुत बार पूछा गया है, ये एक पिगमेंट होता है जो कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है जी, जो जितना डार्क रहेगा उसकी स्किन के अंदर मेलानिन उतना ज्यादा रहेगा, जितना कम होगा मेलानिन उतना कम होगा। जितना कम होगा, ध्यान रखना, मेलानिन कम होना ये अच्छी बात नहीं है, मेलानिन कम होना एक बुरी बात है। ठीक है ना, सही। चलो सिंपल, डन। ये सारा का सारा निपटा दो। ठीक है जी, कहां गया? देखो अभी तक जितना हुआ है, मैंने आपको एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करी है। ठीक है जी, और इस हिसाब से कि बच्चा क्लास के अंदर याद कर ले। ठीक हो गया जी। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो मैं कराऊंगा अब केमिस्ट्री, 1 से 2। क्यों है? क्योंकि लगभग लगभग फिजिक्स में
वो जा चुका है आपका। ठीक है जी, सिंपल। लगभग लगभग बायो में जा चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी वो कर चुके हैं, क्या करेंगे, यही नॉर्मल क्वेश्चन आने। ठीक है ना। तो एक से दो क्लासेस तो मतलब एक्सेप्शन ही बताऊंगा, कुछ और मेरे को ऐसा मिल गया कि नहीं भैया ये तो करवाना ही करवाना चाहिए, जैसे मुझे ये मिल गया कल, बिल्कुल मैं पढ़ रहा था बेसिकली, मुझे लगा कि करवाना चाहिए। ठीक हो गया जी, वो हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड जीके कराऊंगा मैं आपको आने वाले, जरा 1 डेढ़ हफ्ता में थोड़ी सी कमर कस लो। आपकी क्लास 2 से 3 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है ना। अगर आपकी क्लास 3 घंटे की रहती है तो 1 घंटे का मैं रिवीजन कराऊंगा आपका। ठीक हो गया, सिंपल है। और मेरे को जरा मैसेज डाल दो एक बार, उसको ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल देना कि मैं वो बुक उठा लाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही बुक पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, सिंपल, उस बुक के सारे क्वेश्चन निपटा दो, पढ़ो उसको और याद कर लो। डेली बेसिस पर हम आके 1 घंटा, ठीक है जी, एक टॉपिक पूरे के पूरे क्वेश्चन निपटा दिए। बोलो, ये ज्यादा बहुत तेज गति से रहेगा ये, और इसमें तो जितने बच्चे भाग लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, बिल्कुल। ठीक है ना, फटाफट फटाफट कर दिया, हाँ भी ये भी आता है, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है जी, ये तो नॉर्मल है, क्यों सबने टिक लगा रखे हैं। घर पे जाके पढ़ोगे। ठीक है जी, यहाँ पे आके बस उनको याद करोगे, सर ये वाला सवाल याद नहीं हो रहा, या तो ऐसे कर ले। ठीक है ना, उसको विजुलाइज कर लेंगे हम, सिंपल हो जाएगा। निपटाओ, और अच्छे तरीके से इस बार लोड होके बैठना है। इतना लोड होके बैठना है कि भाई साहब बस वहां बैठ जाए और हमारे अंदर से ज्ञान फूटने लग जाए। ठीक हो गया। अब ये बताओ मेरे को, क्योंकि भाई मैडम आएगी, तुम्हारी भाभी आएगी क्लास लेने के लिए, वो तो आएगी ज्यादा से ज्यादा 12 बजे आपकी क्लास है, 12 से 1। ठीक है, 12 से 1 कर लो, क्योंकि क्या है कि वहां जाना पड़ेगा हमको, तो सवेरे सवेरे वहां जाना पड़ता है मेरे को, तो गुड़िया के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो 1 डेढ़ घंटा वहां पे उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं डेली। ठीक है जी, अब वो यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, डन हो गया। वो बच्चे को मैं संभाल लूंगा 1 घंटा, फिर वो चली जाएगी। ठीक है जी, डन क्या है। उसके बाद फिर मैं आपकी पढ़ाई करवाऊंगा। इतने 2 बज जाएंगे, ठीक है ना, 1 से 2 के बीच में मैं बैठ लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये तो करवाना ही है, वर्ल्ड जी के तौर केमिस्ट्री का भी करनी है। ठीक है ना, ये इतने ये कर लेते हैं, इतने 2 बजे तक सर आ जाएंगे। ठीक हो गया, 2 बजे फिर हरियाणा कर देते हैं। अब जैसे मेरा वाला पोर्शन निपट जाएगा, जैसे 1 घंटे का मेरा ये वो निपट गया, ठीक है ना, तो मैं ये हरियाणा की स्टैटिक जीके पकड़ लूंगा। फटाफट फटाफट निपटाते हैं, 1 से 1.5 हफ्ता बहुत है भैया, सारा का सारा टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है जी, फिर सीधा सिंपल प्रैक्टिस करो, घर पे जाके सवाल निकालो। ठीक है जी, और जो नहीं आता वो बताओ, डिस्कस करते हैं उसको सोल्व। ठीक है, अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस बार लोड होके बैठना है। इतने ज्यादा पढ़ दो, इतना ज्यादा लोड कर लो खुद को। ठीक है जी, कि वहां बैठ के, ठीक है ना, तुक्के मारने की नौबत ना आए। ठीक हो गया। जब पेपर के लिए जाओगे तो आपको टैक्टिस भी बताऊंगा। लेट से आपने पहला, जैसे कि पहला शॉट मारा आपने, पेपर चेक किया आपने, ठीक है ना, और उसके अंदर गोले कर दिए या फिर आपने निशान लगा दिए, 80 आपने ठीक कर दिए, आप 80 के ऊपर श्योर हो, मत लो रिस्क, छोड़ दो। 1 नंबर का भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये कभी, ये सर्कमस्टांस, ये मुहूर्त चेक करोगे, ठीक है ना, कि भाई पेपर आपको क्या लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है क्या पेपर, पर 80 के ऊपर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर हम देखेंगे भाई कितनी नेगेटिव है। नेगेटिव जितना रहेगा फिर उसके हिसाब से हम जो है रिस्क लेंगे। भाई 5 क्वेश्चन कर लें आगे, भाई 5 क्वेश्चन में मान लो 2 भी ठीक हो गए, तो 3 अगर गलत हो गए तो क्या हिसाब किताब रहेगा। अगर एक ही ठीक हुआ तो क्या हिसाब रहेगा। ठीक है ना, कहीं मेरे 80 तो खत्म नहीं हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना, इस हिसाब से चेक करें। ठीक हो गया, चलो जाओ, मौज लो। ठीक है जी, ये कंप्लीट कर लो, और मिलते हैं अब मंडे को।